आइए, मुशायरे का एक प्रोटोकॉल होता है, एक ज़ब्त होता है जिसमें हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कभी कभी ज़ाब्ते तोड़ने भी पड़ते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। मैं एक ऐसा ही प्रोटोकॉल तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक ऐसी शायरा को जिस पर मेरे मुशायरे ख़त्म होते देखे हैं, मैंने जिनके लिए बहुत से हज़ारों के मजमे को उनका इंतज़ार करते हुए देखा है कि सुबह 4 बजे तक उनका इंतज़ार किया जाता है, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। आइए उस शायरा का इस्तक़बाल करें कि जो सवाल पूछती है। आजकल सवाल पूछना बड़ा सख्त काम है। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको एंटी नेशन कहा जाएगा, एंटी नेशनल कहा जाएगा, आपको राजद्रोही कहा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक शायरा है जो इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछती है, और जब वो सवाल पूछती है तो ये महसूस होता है कि ये शायरा तो हमारी बात कर रही है, हमारी तर्जुमानी कर रही है, हमारी नुमाइंदगी कर रही है, और शायद यही वजह है कि उसको पूरी दुनिया में सराखों पर बिठाया जाता है। आइए इस तमहीद के साथ हम इस्तक़बाल करें मोहतरमा लता हया साहिबा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरमा लता हया साहिबा से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं दरअसल बहुत बावफा हूँ, कम से अपनी मुंबई के लिए। तो मैं अभी सीधी दिल्ली से आ रही हूँ, रात भर की जगी हुई हूँ, सुबह 6 बजे दिल्ली जाके सीधे डायरेक्ट यहाँ पे आ रही हूँ। और यकीन जानिए आज राजस्थान उर्दू एकेडमी का मुशायरा था जहाँ सम्मान किया जाना था, लेकिन मैं क्योंकि इस मुशायरे को नहीं छोड़ती, और नूर साहब जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं उन्होंने क्योंकि कहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के आई। मैंने एक कथा सुना देती हूँ, फिर एक और जवाब दे देती हूँ कि कई सखियों से और नातों से रिश्ता तोड़ आई हूँ, कोई ये तंज कसता है मैं किस्मत फोड़ आई हूँ, मैं जब से आ गई ईमान वाले तेरी महफिल में, तुझे कुछ है खबर क्या क्या मैं पीछे छोड़ आई हूँ। वाह, क्या कहने। लेकिन मैं वार्न भी कर रही हूँ कि मैं बेवफाई कर भी सकती हूँ, और मैं क्या क्या कर रही हूँ कि सालों से मैं वफादारी निभाती आ रही हूँ। लेकिन आज के दिन पूरे हिंदुस्तान भर में इतने कवि सम्मेलन और मुशायरे होते हैं, बुलाए जाते हैं, लेकिन नहीं जाते। और राजस्थान तो क्योंकि वो भी मेरा शहर था, तो हालांकि बुरा लगा, तो मैं चेतावनी देके कह रही हूँ कि कभी बेवफाई करूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। नहीं, वो तो मकसद ये था कि आपकी मजबूरियाँ हैं। अभी खामोश हूँ। आपने तो दिल पे ले लिया शेर को पूरी। नहीं, अरे नहीं जनाब, मैं हल्के फुल्के अंदाज में भी तो वैसे ही बात कर रही हूँ, दिल पे लेने का सवाल ही नहीं उठता। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ। वाह। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ, यकीन जानो मैं जब चाहूँ अदावत कर भी सकती हूँ। वाह। अभी खामोश हूँ लेकिन बगावत कर भी सकती हूँ, यकीन जानो मैं जब चाहूँ अदावत कर भी सकती हूँ। मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है। वाह। मेरी बस एक कमजोरी है कि तुमसे मोहब्बत है, वगरना मैं भी तुम जैसी तिजारत कर भी सकती हूँ। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। वाह वाह। मैं आज बिल्कुल अलग हटके सुनाऊँ, महिला दिवस है, यौम ख़वातीन है, आज मैं हटके कुछ सुनाती हूँ आपको, 2-3 नज़में केवल सुनाती हूँ और फिर उसके बाद इजाज़त। मैंने जब अमेरिका में मेरी किताब का इजरा करवाया था नूर साहब ने, तब एक नज़्म मॉडर्न आपको जदीद शायरी अब मैं सुनाती हूँ, सुनना शबाना, बिल्कुल अलग अंदाज की आज। जी इरशाद। मोहब्बत, जदीद शायरी, फिर एक नज़्म पे आऊँगी। मोहब्बत वही है ना जो हम तुम किया करते थे, मोहब्बत वही है ना जो हम तुम किया करते थे, एक दूसरे पर दिलो जान से मरा करते थे, सोचते थे कि जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, सोचते थे कि जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, मगर जी तो रहे हैं, जिंदा वो भी है, जिंदा मैं भी हूँ, अपनी अपनी जिंदगियों में, अपनी अपनी मसरूफियत में, जिंदा वो भी है, जिंदा मैं भी हूँ, तो फिर मरा कौन है। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। तो फिर मरा कौन है। मैं, तभी पीछे से एक आवाज आई, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बदसूरत बदहाल सी औरत नजर आई। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है तू, बिना पूछे अंदर कैसे चली आई। उसने शर्म से नजरें झुकाई और बोली, मोहब्बत। वाह, क्या कहने। वाह 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 वाह। उसने शर्म से नजरें झुकाई और बोली, मोहब्बत, और गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं भी शर्मसार सी हो गई, मेरे अंदर जैसे कहीं कुछ मर सा गया था, लेकिन फिर जिंदा हो गया। जिंदा थी, जिंदा हूँ, तो फिर मरा कौन था, मरा कौन है, मरा कौन था, मरा कौन है। बहुत खूब। वाह वाह वाह।
एक और देखिए, ज़रूरी नहीं कि औरतें ही जो है सब दूध की धुली होती हैं, हमारी भी जो है बहुत सारी बुराइयां समाज में हमने देखी। तब मैंने एक नज्म कही, बहुत मी टू चल रहा है और बहुत इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। तब एक नज्म कही है कि जब तक उसे काम मिलने की उम्मीद थी वो रोज उससे मिलने जाती थी। वाह वाह। जब तक उसे काम मिलने की उम्मीद थी वो रोज उससे मिलने जाती थी, हर तरह का रिश्ता निभाती थी, जिस्मानी भी रूहानी भी। हर तरह का रिश्ता निभाती थी, जिस्मानी भी रूहानी भी। एक दिन गर्मा गर्म खबर पढ़ने को मिली कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर बलात्कार का केस कर दिया है। वाह। एक दिन गर्मा गर्म खबर पढ़ने को मिली कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर बलात्कार का केस कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यूं ही चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो उसे काम दे देता तो शायद वो केस न करती। वाह। अगर वो शायद उसे काम दे देता तो वो केस न करती। गिव एंड टेक की परिपाटी यूं ही चलती रहती। क्योंकि उसने उसे काम नहीं दिया है, इसलिए उसे लग रहा है कि अरे मेरा तो रेप हो गया है। क्योंकि उसने काम नहीं दिया है, इसलिए उसे लग रहा है कि मेरा तो रेप हो गया है। जाने ये कैसी मोहब्बत है जहां बिना मोहब्बत के ही मोहब्बत की जाती है। लेकिन ये बात हम जैसे जाहिलों को समझ में नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर समझ में आता है कि रेप और कॉम्प्रोमाइज में फर्क होता है, कि रेप और कॉम्प्रोमाइज में फर्क होता है। कम से कम डिक्शनरी में तो यही लिखा है, कम से कम डिक्शनरी में तो यही लिखा है, कम से कम डिक्शनरी में तो यही लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, एक आप लोगों के मिजाज की सुना के फिर एक नज्म सुना के इजाजत चाहूंगी। बिल्कुल नई नज्म आज के हालात पे कहने की कोशिश की, अंदाज आप पकड़ ही लेंगे कि ये गजल बिल्कुल नहीं है। भाइयों मित्रों सुनो। वाह क्या ये गजल बिल्कुल नहीं है। भाइयों मित्रों सुनो। हाँ अभी कही है भाइयों मित्रों सुनो। हाँ अभी कही है भाइयों मित्रों सुनो। और झूठता जुमला वो 15 लाख वाला जाहिलों। बहुत खूब। झूठता जुमला वो 15 साल वाला जाहिलों। सच अगर कुछ है यही है भाइयों मित्रों सुनो। सच अगर कुछ है यही है भाइयों मित्रों सुनो। और हैं सभी रेपिस्ट बाबा पीर नेता और पुलिस। हैं सभी रेपिस्ट बाबा पीर नेता और पुलिस। ये कयामत की घड़ी है भाइयों बहनों सुनो। ये कयामत की घड़ी है भाइयों मित्रों सुनो। और आजकल शैतान खुश है कि हमारा राज है। आजकल शैतान खुश है कि हमारा राज है। हमसे संसद सज गई है भाइयों मित्रों सुनो। हमसे संसद सज गई है भाइयों मित्रों सुनो। है अभी कुछ वक्त बाकी खूब नौटंकी करो। है अभी कुछ वक्त बाकी खूब नौटंकी करो। मीडिया भी साथ ही है भाइयों मित्रों सुनो। मीडिया भी साथ ही है भाइयों मित्रों सुनो। और हम ना डूबेंगे सनम तुमको डुबो कर जाएंगे। हम ना डूबेंगे सनम तुमको डुबो कर जाएंगे। देश की किसको पड़ी है भाइयों मित्रों सुनो। वाह। हम न डूबेंगे सनम तुमको डुबो कर जाएंगे। देश की किसको पड़ी है भाइयों मित्रों सुनो। और ये सुना है ढील देता है खुदा शैतान को। ये सुना है ढील देता है खुदा शैतान को। उसकी लाठी पर बड़ी है भाइयों मित्रों सुनो। उसकी लाठी पर बड़ी है भाइयों मित्रों सुनो। सिर्फ एक शेर के लिए गजल के 3-4 शेर कि पत्थर कट्टा गोली गाली हिंसा नफरत खून। वाह। पत्थर कट्टा गोली गाली हिंसा नफरत खून। चलो इलेक्शन आया नेता बांट रहे परचून। पत्थर कट्टा गोली गाली हिंसा नफरत खून। चलो इलेक्शन आया नेता बांट रहे परचून। और हाकिम है बीमार हकीमों की भी हालत खस्ता। हाकिम है बीमार हकीमों की भी हालत खस्ता। जनता सब कुछ देख रही है पर अंधा कानून। जनता सब कुछ देख रही है पर अंधा कानून। और जमी आसमां के जो मिलवाता है रोज कुलाबे। जमी आसमां के जो मिलवाता है रोज कुलाबे। मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा अफलातून। मिट्टी है मिट्टी में मिल जाएगा अफलातून। और सिर्फ एक शेर के लिए गजल सुनाई थी कि उधर द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा था। उधर द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा था। इधर कन्हैया खींच रहा है नेता की पतलून। इधर कन्हैया खींच रहा है नेता की पतलून। इधर कन्हैया खींच। और देखिए अब एक आज बिल्कुल अलग ढंग की नज्म सुनाती हूँ और पूरी निस्वानी शायरी करके इजाज़त चाहती हूँ। सुनना, मेरी दोनों बहनें यहाँ पर बैठी हैं। वाह। हाँ वही नज्म सुना रही हूँ आज मैं। नज्म सुना के शुक्रिया।
सुनो ना, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, थोड़ी शायरी कर लूँ, बहुत इल्ज़ाम लगते हैं मुझ पे, सुनिएगा। मुद्दतों क्योंकि आज यौम ख़वातीन है और सजना संवरना औरत का जो है हक भी होता है, सुनिएगा। मुद्दतों बाद संवरने की तमन्ना जागी, वाह। यकबयक सोई हुई सी मेरी दुनिया जागी, अपने चेहरे को सजाने को मचल उठी हूँ, खुद ब खुद आईने के सामने आ बैठी हूँ, चाहती हूँ कि मैं आँखों में लगा लूँ काजल, जाने क्या सोच के महका है मेरा ये आंचल, और पाजेब भी यकलख्त छनक जाती है, बेखुदी में कोई चूड़ी भी खनक जाती है, मेरे माथे पे संवरने को है तरसी बिंदिया, आज आँखों में भी आई है लरजती निंदिया, मेरे होठों की ये लाली भी जरा गहराई, सुरखरू और करूं, और मेरे होठों की ये लाली भी जरा गहराई, सुरखरू और करूं ये चाहे, बालियां भी तो सवालात किए जाती हैं, चांद की किरणें गुलू बंद में थर्राती हैं, रक्स करते हुए गालों को यूं छेड़े गाजा, किसने लिखा है तेरे रुख पे ये मिसरा ताजा, मेरी नथ में भी कई रंग हैं निखरे निखरे, आज आराइशों के चार सुसामा बिखरे, नूरे खुर्शीद से महके हुए मेरे कंगन, खुशबुओं से यूं सराबोर किया है तन मन, जुल्फ कुछ पूछ रही है मेरी पेशानी से, आईना देख रहा है मुझे हैरानी से। देखिए आप इसके इस नज्म के आखिरी जो मैं जब बंद सुनाऊंगी उन पे गौर कीजिएगा कि ये मैं नज्म क्यों कह रही हूँ, मेरी बहनें समझेंगी, सुनिएगा। आईना देख रहा है मुझे हैरानी से, आज महसूस हुआ है कि हंसी हूँ मैं भी, एक जवानी की अंगूठी का नगी हूँ मैं भी, उसकी ममनू हूँ ये एहसास दिलाया जिसने, एक मुरझाते हुए गुल को खिलाया जिसने, पहले हर वक्त उदासी का नशा था तारी, एक एक पल मेरा सदियों से भी कहीं था भारी, आज तन्हाइयाँ रौनक में बदल उठी हैं, लड़खड़ाती हुई खुशियाँ भी संभल उठी हैं, मुझको अब शोख लिबासात पसंद आते हैं, याद फिर से मुझे कॉलेज के दिन आते हैं, कितनी पगली थी कि मैं खुद से खफा रहती थी, उम्र से जिस्म से अपने ही जुदा रहती थी, मैंने गैरों के जो आंचल में सजाए तारे, मेरे हिस्से में तो पैबंद ही आए सारे, मेरी मेहनत मेरी उल्फत से हुआ क्या हासिल, सात फेरों के भंवर में है मेरा मुस्तकबिल, कल यकीनन है कि ये उम्र भी छल जाएगी, वक्त की लौ में जवानी भी पिघल जाएगी, फिर सवरना भी जो चाहो तो लगे नामुमकिन,
मैं भी हालात से अब तक थी परेशान, लेकिन अब देखिए मुझको एक गुल ने सिखाया है कि महकूं कैसे, एक बादल ने ये समझाया कि बरसूं कैसे, और कुदरत के नजारों ने भी जब समझाया तब कहीं जाके संवरने का सलीका आया। मैंने सोचा कि चलो अब तो गजल बन जाऊं, यानी लैला का मैं मीरा का बदल बन जाऊं। फर्ज कुछ अपनी तरफ भी तो कोई होता है, फर्ज कुछ अपनी तरफ भी तो कोई होता है। अब जीऊंगी मैं फकत अपने लिए सोचा है, ये गलत हो के सही हो ये है परवाह किसे, खौफ कैसा जो मेरा हौसला हमराह चले, और सवरूंगी अभी और सवरना है मुझे, खुद से बेजार उम्मीदों को कुचलना है मुझे। अब तो सजने में मुझे और मजा आता है, ये अहद मेरा मुझे और सजा जाता है। अब जो बदरंग दिखूं मैं तो कसम है खुद की, अब जो बदरंग दिखूं मैं तो कसम है खुद की। मेरी नजरों की ये ख्वाहिश है कि महकूं मैं भी, मेरी नजरों की ये ख्वाहिश है कि महकूं मैं भी, इसलिए दिल में संवरने की तमन्ना जागी, यकबयक सोई हुई सी मेरी दुनिया जागी। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं वाह।